ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। T20 वर्ल्ड कप पे मैंने बहुत वीडियो आपको विस्तार पूर्वक बना के दिया। मैं मैच के शुरुआत से और लेकर अंतिम तक सभी मैचों में कौन टॉस जीतेगा, मैच में किसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, कितने समय में कौन सी टीम का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और किस समय में कौन सी टीम का प्रदर्शन खराब रहेगा, क्या रिजल्ट आएगा। आपने मेरे वीडियो को बहुत सराहा। पूरे कमेंट आपने बहुत तरह के लिखे, अच्छे भी लिखे, बुरे भी लिखे, हर तरह के कमेंट आए, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन 100% सही हुई। अब फाइनल मैच है। फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा अहमदाबाद में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो इसके बारे में अब फाइनल प्रिडिक्शन दे देता हूं, क्योंकि अब रिजल्ट का असली समय आ गया। तो 3 प्रमुख बातें प्रिडिक्शन करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला बात तो यह प्रिडिक्शन किसी भी तरह जुआ सट्टा या किसी भी उसका समर्थन नहीं करता, नहीं मैं किसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहता हूं। यह सिर्फ ज्योतिषी गणना पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी प्राप्त करना है। क्रिकेट पूर्ण रूप से या खेल कोई भी हो, यह उस स्थान पर और खिलाड़ियों के पूर्ण रूप से एकजुटता मेहनत पर निर्भर करता है। तो इसको आप 100% सटीक मान के मत चलिएगा। यह ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से है और ईश्वर के हाथ में वह शक्ति है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हम ज्योतिषी गणना के हिसाब से क्या निकल के आता है, सिर्फ यही आपको बताना चाह रहे हैं और सिर्फ वही बताएंगे। कुछ लोगों ने हमको कमेंट किया कि हम आपको थैंक यू भेजना चाहते हैं, या आपने बहुत अच्छा कहा है तो हम आपको अपना क्यूआर कोड भेजिए, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आप हमको किसी भी तरीके का कुछ करना ही चाहते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे थैंक्स है, वो थैंक्स कर दीजिए। थैंक्स में तो भी मुझे थैंक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई। जैसा मैंने बताया कि फाइनल में पहुंचना ही था, तो फाइनल में पहुंच गई। अब जो फाइनल में इंडिया पहुंची, खेलेगी यह न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच जो हुआ था उसमें भी मैंने बताया था न्यूजीलैंड जीतेगी, और उसी मैच में जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा था तो मैंने उस मैच के प्रिडिक्शन में बताया था कि इंडिया का फाइनल न्यूजीलैंड के साथ होगा। और यह मैच शुरू होने से पहले, इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि फाइनल न्यूजीलैंड खेलेगा। तब भी बहुत लोगों का कमेंट हमारे पास ऐसा भी आता है। एक महान भाव तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप मैच खत्म होने के बाद बताते हैं कि आपकी भविष्यवाणी सही हुई। अब वो प्रॉपर तरीके से नहीं देखते होंगे तो हम क्या करें। सबके अपने अलग अलग विचार हैं, सबकी जैसी आती है विचार वैसे कहते हैं। तो 2 टीम है, न्यूजीलैंड और भारत। भारत के हर मैचों पे भारत की ग्रहों दशा बता दिया हूँ, कि फिर भी थोड़ा सा इशारा कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं किस आधार पे बताएं, और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आप इतना लंबा मत बताइए, सिर्फ सीधा सीधा बताइए। तो मैं करूँ तो क्या करूँ। तो समझिए थोड़ी ग्रहों की स्थिति। सबसे पहले न्यूजीलैंड के कैप्टन की कुंडली अगर देखा जाए तो इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सेकंड भाव में मंगल राहु शुक्र है, थर्ड भाव में सूर्य बुध चंद्रमा शनि है, आठवें भाव में केतु है, 10वें भाव में गुरु है। गुरु जो है न्यूजीलैंड के कप्तान की कुंडली में कर्म भाव को बढ़ाने वाले स्थान पर बैठे हैं, कर्म भाव को बढ़ाएंगे। और 10वां भाव जो में गुरु बैठे हैं, यह कुंडली के सब अच्छा भाव माना जाता है। मजबूत गुरु इनको बढ़ाएंगे, अच्छा मजबूती देंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान की कुंडली में गुरु की महादशा, चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है और शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। तो न्यूजीलैंड के कप्तान जो सेंटनर हैं वह अपना खुद का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन दशा अंतर्दशा और ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का वर्तमान समय में गोचर को देखते हुए यह उनके कुंडली से निकल के आ रहा है कि टीम का प्रदर्शन भी बहुत अच्छा करेंगे, टीम भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएगी। इनके टीम के बैट्समैन बहुत अच्छा स्कोर करने करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन अब इसमें एक लेकिन भी आ जाता है। सब कुछ अच्छा है तो मत क्या होगा, कोई ना कोई तो हारेगा ही। तो इसमें एक ग्रहों की स्थिति यह बन रही है कि कप्तान स्वयं की वजह से ग्रहों का प्रभाव और अपना प्रदर्शन अच्छा करेंगे, लेकिन जो टीम यूनिटी है इसमें थोड़ा कहीं फर्क पड़ेगा।
यदि भारत के कप्तान सूर्य कुमार का कुंडली का अध्ययन करें तो इनकी भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। इनका नाम है सूर्य कुमार। सूर्य इनके साथ है और 8 तारीख को मैच हो रहा है। 8 नंबर शनि का है। सूर्य और शनि का जोड़ कभी भी अच्छा नहीं होता, आपस में इन दोनों में बनती नहीं है तो पिता पुत्र, लेकिन आपस में बनती नहीं है। लेकिन शनि कभी अपने पिता की बात को काटते भी नहीं है या उनके मार्ग में बाधा भी नहीं डालते। सूर्य कुमार यादव की कुंडली में 2nd भाव में शनि, 3rd भाव में राहु, 7th में भाव में मंगल, 8वें भाव में चंद्रमा, 9वें भाव में गुरु और केतु हैं, 10वें भाव में सूर्य बुध शुक्र है। सूर्य बुध शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है। वह भी कुंडली में एक ऐसी स्थिति में है जो कुंडली एक नहीं, आप समझिए कि एक ऐसे योद्धा की कुंडली बना रही है जो विजेता बनेगा, जो विजयी होगा। कप्तान के तौर पे इनकी भी कुंडली बहुत ही मजबूत है, लेकिन इनको भी टीम लेके चलना है, सबकी कुंडलियों को देखना है। इनमें बुध की महादशा, राहु की अंतरदशा चल रही है। तो और इनके कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है। खुद इनका नाम भी सूर्य है। सूर्य वैसे भी इनके कुंडली की स्थिति में मजबूत है। 8 मार्च को जो अहमदाबाद में मैच होगा, यह मैच तो सूर्य बुध का जो है आपको बताया, सूर्य और शनि का 8 दिन के हिसाब से वह एक स्थिति थोड़ी सी खराब है। अहमदाबाद का ग्राउंड भी भारत को सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन होम जो क्राउड है, होम ग्राउंड का क्राउड का उसका ऑरा मिलेगा भारत टीम को सपोर्ट। जमीन का, उस स्थान का थोड़ा ऑरा कमजोर है, लेकिन जो भीड़ आएगी उसका सपोर्ट मिलेगा। 8 मार्च के दिन जो पंचांग के अनुसार जो ग्रह स्थिति बन रही है, तो सूर्यकालीन ग्रहों के विवरण की बात करें तो सूर्य कुंभ राशि में स्पष्ट रूप से 23 डिग्री पे है। चंद्रमा तुला राशि में पूरे संपूर्ण दिन और रात में बने रहेंगे और कुंभ मंगल स्पष्ट रूप से बने रहेंगे। यह ग्रहों की स्थिति जो बन रही है, इसके हिसाब से मैं बताऊं तो 5 मार्च को ही रात में 7 बजे के करीब गुरु का गोचर हो जाएंगे। गुरु मिथुन राशि में मार्गी हो जाएंगे और बुध 2 मार्च को कुंभ राशि में दिन के समय वक्री हो जाएंगे। मैच है 8 तारीख को, तो इसके वजह से 8 तारीख को अंगारक योग या जड़त योग का ये बनेगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? यह योग अति आक्रामकता यानी कि ओवर एग्रेशन भरेगा, गुस्सा भरेगा, बुद्धि भ्रम करेगा, सोचने विचारने के डिसीजन में कंफ्यूजन पैदा करेगा, विवाद का निर्माण कर देगा, जो टीम को आवेश में भर देगा। तो फाइनल बहुत ही आत्मघाती होगा। टॉस जो जीतेगा समझिए उसके पक्ष में मैच जाने की स्थिति बहुत ज्यादा है। बुध का वक्री होना बता रहा है कि डीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा, मतलब 2-2 मिलता तो इस्तेमाल होगा उसका भरपूर तौर पे। इसमें मिथुन राशि में गुरु मार्गी हो गए जाएंगे, तो इसके वजह से 2 चीजें घटनाएं होंगी। बुध का वक्री होंगे 2 मार्च को, तो एक तो बुध 2 मार्च को वो हो गए वक्रित, इसके वजह से मैंने आपको बताया राहु और मंगल के साथ उनकी युति है, तो ये बहुत ज्यादा विस्फोटक योग बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में लगभग 23 डिग्री तक का उनका मार्गी होना, तो ये गेम चेंजर का काम करेंगे। टूर्नामेंट 8 तारीख को फाइनल है, तो उसमें कई ग्रहों का जमावड़ा होगा। उस समय सूर्य, मंगल, बकरी, बुध, राहु, ये 4 ग्रह कुंभ राशि में एक साथ रहेंगे। फाइनल में चंद्रमा तुला राशि में वायु तत्व में होंगे और मिथुन राशि में गुरु होंगे। गुरु वायु तत्व मिथुन राशि में रहेंगे। तो इन सब चीजों पे आधार पे मैं कहूं तो भाई देखो, दोनों टीम फाइनल में गई है तो दोनों टीम मजबूत है। दोनों टीमों को ग्रहों का साथ मिल रहा है। अब ज्योतिषी गणना के अनुसार मुझे एक निष्कर्ष पे पहुंचना है, तो अगर मैं निष्कर्ष पे पहुंचूं तो मैं बोलूं कि भारत की भी कई मामलों में देखा जाए तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये 50-50% का ऐसे निकल रहा है, तो रिजल्ट 50-50% पे तो आएगा नहीं।
तो जो टीम टॉस जीतेगी उसको जीतने की संभावना ज़्यादा है, और टॉस भारत को जीतते हुए दिखाई पड़ रहा है। यह टूर्नामेंट में बैट्समैन का वर्चस्व ज़्यादा रहेगा, और जो चेस करेगा उसको जीतने की संभावना ज़्यादा दिख रही है। तो हो सकता है भारत टॉस जीत के बॉलिंग करे। अब वो तो मैच के दिन पता चलेगा, भगवान क्या करते हैं, भगवान भी साथ साथ में रहते हैं। और टीम के लिए जीत के लिए बहुत जगहों पर यज्ञ तपस्या, 11 खिलाड़ी मैदान पे खेलेंगे, 12वां मैं हूँ। मैं पर्दे के पीछे खेल रहा हूँ, मैं पूरे मंत्रों का जाप करा रहा हूँ, पूरा सिद्धि करवा रहा हूँ, और उनके लिए हम ही नहीं बहुत लोग लगे हुए हैं। माता कामाख्या देवी के यहाँ 21 भक्तों का लगातार जाप चल रहा है, 21 ब्राह्मण लोग बैठ के लगातार जाप करेंगे, टीम इंडिया विजयी हो, हवन हो रहेंगे। तो यह भी प्रयास है कि आध्यात्मिक रूप से भी कोशिश हो रहा है कि टीम जीते। अगर रिजल्ट के प्रतिशत की बात करूं तो भारत का प्रतिशत 55% है और न्यूजीलैंड का 45% है। और न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग के फर्स्ट हाफ में प्रभावी रहेगा, सेकंड इनिंग में इंडिया प्रभावी रहेगा। सेकंड इनिंग में सेम चीज होगा, न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग के फर्स्ट हाफ में प्रभावी रहेगा, और सेकंड इनिंग के लास्ट में इंडिया धीरे धीरे, जैसे इंग्लैंड को हराया, धीरे धीरे मैच को पकड़ बनाते गया लास्ट तक, ऐसे ही लास्ट तक पकड़ बना के जीतने की संभावना ज़्यादा है, 55% तक है, 10% का दोनों में फर्क है। अब यह ज्योतिषी गणना के आधार पे मैंने बताया, इस पे मेरा और रिसर्च चल रहा है। कल भी एक वीडियो आएगा जिसमें और मैं डीप आपको बता दूंगा कि कौन जीतेगा ही जीतेगा। अभी भी बता ही दिया हूं, आप समझ ही गए होंगे इस सारे में। बस इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा, कहीं जुआ सट्टा में इस्तेमाल मत कीजिएगा, अपने ज्ञान और अपने नॉलेज के लिए रखिए। दूसरी बात क्या है, किसको चाहते हैं, कौन सा खिलाड़ी चले, उस खिलाड़ी का नाम आप हमको बताइए। मैं उस खिलाड़ी की ऑरा को बूस्ट करने का मैं एकदम पूरा दम लगा दूंगा। मंत्रों का जाप हमारे यहाँ चलता है रात में, तो उसमें करके उनकी कुंडली को बूस्ट कर दूंगा, जिससे उनका प्रदर्शन 100% हो। उस खिलाड़ी का नाम लिखिए, भारत की जीत हो, इसलिए भारत को बधाई दीजिए, अग्रिम बधाई दीजिए, भारत की जीत हो, भारत माता की जय लिखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक तो वीडियो पहुंचाइए, मेरे मेहनत को भी सराहिए, कम से कम लाइक कीजिए। मेरी प्रिडिक्शन सही गई है तो कम से कम इसका तो सराहना कीजिए, लाइक तो कीजिए। आप वीडियो देखते हैं लेकिन कंजूसरी जैसा करते हैं, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते। मुझे भी आप भी थोड़ा सहयोग कीजिए, हम आपकी चीज़ों को जानकारी दे रहे हैं तो आप हमको भी थोड़ा सहयोग कीजिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।